तो लास्ट पार्ट में एफ्रोडाइट एक बीइंग रिवील हुआ था जो कि गार्म का क्रिएटर है, और वो सीधे गया था दी ऑल नोइंग को ख़त्म करने के लिए, मानो कि उसका कोई पुराना रिश्ता हो दी ऑल नोइंग से। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो गोकू और वजीटा ये दोनों ही बीरस के प्लानट पे जाते हैं और बीरस को और वीस को एक्सप्लेन करते हैं कि ये मल्टीवर्स और पूरी रेल्म्स, पूरी एग्जिस्टेंस के पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है, सब कुछ बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। जिसके बाद में वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं ओरियन वेल से रिलेटेड, गार्म से रिलेटेड, सिस्टर्स ऑफ फेट से रिलेटेड, और हर चीज़ को रिवील करते हैं। ये चीज़ सुन करके वीस को ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वीस कहता है ये सब उस ग्रैंड प्रीस्ट की गलती है, हमने पहले ही उसे वार्न करने की कोशिश की थी। इवन हमने ये भी बोला था कि बहुत जल्द ही कुछ ख़राब होने वाला है, हिस्ट्रीज रिपीट हो रही हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने लॉर्ड ज़ेनो को खुश रखने के लिए हमें इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि हम मजाक कर रहे हैं, और अब देखो पूरा मल्टीवर्स उसके वजह से क्या भुगत देगा। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचने वाला है। ये पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा मल्टीवर्स, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वीरस कहता है वो सब छोड़ो वीस, हम उसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। ये मॉर्टल सच बोल रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। हो सकता है कि ये बातें बना रहे हो एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। गोकू कहता है लॉर्ड वीरस, अब अपने आप को ये झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपको ये लगता है कि आप मर नहीं सकते, इसीलिए आप ये सब बोल करके अपने मन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन लॉर्ड वीरस, ट्रस्ट में कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। वीस कहता है ये बात तो लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो को बताने जैसी है। उनको पता तो चलना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। उनको ये भी पता चलना चाहिए कि उनकी वजह से हमारा मल्टीवर्स क्या सहने वाला है। इवन मल्टीवर्स ही नहीं, बियॉन्ड मल्टीवर्सल थिंग्स सब डिस्ट्रॉय होने वाली हैं। ऐसा बोल करके वीस वहाँ से चला जाता है और वीस काफ़ी नाराज़ होता है। वीरस कहता है मुझे लगता है कि वीस आज ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह पे जवाब देने वाला है। खैर मॉडल्स, अब क्योंकि इस मल्टीवर्स के पास में कम समय बचा है, तो क्या तुम मुझे अर्थ का खाना एक आखिरी बार खिलाओगे? गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद में गोकू और वजीटा वापस से अर्थ पे जाते हैं। खैर वहीं ओरियन वेल, अब तो उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। उसने सिस्टर्स ऑफ फेट को मार दिया, उसने फ्यूचर ओरियन वेल की पूरी बातें मान ली, लेकिन अभी भी उसकी फैमिली वापस नहीं आई। जब उसको खुशियाँ मिलने वाली थी तो ओरियन वेल ने खुद आकर के अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया, और उसे नहीं पता ऐसा क्यों किया फ्यूचर ओरियन वेल ने। ओरियन वेल अब पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था, पूरी तरीके से टूट चुका था, उसके पास में कोई भी नहीं था। ओरियन वेल कहता है अब मेरा कोई पर्पस नहीं रह गया है ज़िंदा रहने का, अब समय आ चुका है अपने आप को भी ख़त्म कर लेने का। मैं अपनी फैमिली को वापस नहीं ला सकता, मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, कोई ना कोई आकर के मेरी फैमिली को मार ही देगा। मैं अपनी फैमिली को बार बार अलग नहीं होने दे सकता अपने से। वो एक बार मर गए, ठीक है, मैं उनको बार बार मरते नहीं देख सकता। इससे अच्छा है कि मैं अपनी ही जान ले लूँ। तभी वहाँ पे आयरा आती है। आयरा कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और मुझे पता है कि अब तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि तुमने ये सब ख़राब क्यों किया, लेकिन अपने आप को मार करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ओरियन वेल कहता है तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं इन सब चीज़ों को ठीक कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। सब कुछ हाथ से निकल चुका है, सब बिगड़ चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हैरा कहती है शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, शायद कुछ है जिससे कि ये मल्टीवर्स ठीक हो सकता है, शायद कुछ है जिससे कि तुम्हारी हेल्प से
सिस्टर्स ऑफ फेट वापस आ सकती हैं। ओरियनवेल कहता है क्या, लेकिन मैं आखिर ऐसा क्यों करूं? आयरा कहती है तुम अपनी फैमिली को खो चुके हो, लेकिन इस मल्टीवर्स में काफ़ी सारे बीइंग्स हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं तुम्हारी ही तरह। क्या तुम चाहते हो कि वो भी अपनी फैमिली को ऐसे ही खो दें? मुझे नहीं लगता है कि तुम इतने निर्दयी हो। अगर तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता है तो फिर तुम्हें ज़रूर दूसरे मॉडल के बारे में भी सोचना आता होगा, उनके लिए करो। और जनरल पूछता है क्या करना होगा, कैसे ये चीज़ फिक्स हो सकती है? आयरा कहती है इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी जान झोंकनी होगी, और हो सकता है इसमें तुम मारे भी जाओ, लेकिन पूरा मल्टीवर्स और पूरी रेल्म्स सब ठीक हो जाएंगी, इसका मैं वादा करती हूँ। ओरियनवेल कहता है हाँ, अब मुझे अपनी जान की कोई अहमियत नहीं है। अगर मेरे मरने से ये पूरा मल्टीवर्स ठीक हो सकता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मरने में। मैं मर सकता हूँ, मैंने जो ये मेस क्रिएट करी है कम से कम ये तो ठीक कर दूँगा। मैं अपनी फैमिली को तो वापस नहीं ला सका, ये चीज़ें मैं फ़िक्स कर दूँ तो इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए? आयरा कहती है तो तुम्हें अगर सब कुछ फिक्स करना है तो तुम्हें सबसे पहले एफ्रोडाइट को ही ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके गार्म को भी। ओरियनवेल कहता है 1 मिनट, पहली चीज़ वो एफ्रोडाइट जो गार्म का क्रिएटर है वो द ऑल नोइंग को मारने की बात कर रहा था। इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरे जैसा मॉडल उससे कम्पीट तक नहीं कर सकता। मैं उसे कैसे हराऊंगा? और दूसरी बात कि सिस्टर्स ऑफ फेट के ख़त्म होने की वजह से अभी कुछ ही समय में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए क्या? आयरा कहती है तुम सिस्टर्स ऑफ फेट की चिंता मत करो। और रही बात एफ्रोडाइट से compete करने की, तो हाँ, तुम मॉर्टल हो लेकिन तुम उसे हरा सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। तुम उसको कैसे हराओगे ये जानने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि आखिर एफ्रोडाइट है कौन, वो आया कहाँ से। तो द ऑल नोइंग ने अपनी क्रिएशन को आसान बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया था एफ्रोडाइट को, जो कि द ऑल नोइंग की मदद करता था रेल्म्स क्रिएट करने में, रेल्म संभालने में, सिस्टर्स ऑफ फेट से, इवन आर्कविस्ट से पहले। लेकिन द ऑल नोइंग ने एफ्रोडाइट को क्रिएट करते समय एक मिस्टेक कर दी। वो ये कि उन्होंने एफ्रोडाइट के अंदर इमोशंस दे दिए, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। खैर, जब सारा काम इजी हो गया, जब सिस्टर्स ऑफ फेट क्रिएट हो गई, आर्कविस्ट क्रिएट हो गया, मल्टीवर्स क्रिएट हो गया, तो फिर द ऑल नोइंग की ज़रूरत ही नहीं थी एफ्रोडाइट की। तो द ऑल नोइंग ने एफ्रोडाइट से उसकी सारी पावर्स छीन ली। और क्योंकि एफ्रोडाइट के अंदर इमोशंस थे तो उसे ऐसा लगा कि वो बिट्रे हुआ है, उसको यूज़ किया गया है। और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो द ऑल नोइंग ने उसको लात मार के भगा दिया। एफ्रोडाइट द ऑल नोइंग को बहुत रिस्पेक्ट देता था और द ऑल नोइंग को अपने फादर की तरह मानता था। लेकिन इसके बाद नहीं, जब द ऑल नोइंग ने एफ्रोडाइट से उसकी सारी पावर्स छीन ली, उसके बाद में एफ्रोडाइट ने रेल्म्स को छानना स्टार्ट किया, मल्टीवर्सेस को छानना स्टार्ट किया कि कैसे वो अपनी पावर्स को दोबारा से गेन कर सकता है। इवन एफ्रोडाइट ने सिस्टर्स ऑफ फेट और आर्कविस्ट से भी बात की कि वो अपनी पावर्स वापस कैसे पा सकता है, लेकिन किसी के पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो जाते थे द ऑल नोइंग पे आकर के। केवल एक ही रास्ता था, अगर एफ्रोडाइट को उसकी पावर्स वापस चाहिए तो द ऑल नोइंग से ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास में और कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी द ऑल नोइंग एक और मिस्टेक कर देते हैं। ओरियनवेल कहता है हाँ, वो द ऑल नोइंग है, आखिर वो मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, उन्हें तो परफेक्ट होना चाहिए था। आयरा कहती है ऐसा तुम्हें लगता है कि जो पावरफुल बीइंग होता है वो मिस्टेक नहीं कर सकता। खैर, द ऑल नोइंग ने एफ्रोडाइट को उसकी पावर्स वापस कर दी और कहा कि
9 रेल्म्स की जगह 18 रेल्म्स क्रिएट करो। और यही द ऑल नोइंग ने गलती कर दी। एफ्रोडाइट ने उन पावर्स को वापस पा करके रेल्म्स तो क्रिएट नहीं की, बल्कि गार्म को क्रिएट कर दिया, जो कि ऐसा बीस्ट था रेल्म्स खा सके, इवन रेल्म्स को अपने एक पंजे से चीर के रख सके। इसके अलावा एफ्रोडाइट ने एंटी नोइंग मैटर क्रिएट कर दिया। एंटी नोइंग मैटर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पावर है जो कि द ऑल नोइंग की सभी पावर्स पे भारी पड़े। और एफ्रोडाइट ने ये कैसे किया, ये चीज़ किसी को भी नहीं मालूम। उसके पास में ऐसी कौन सी नॉलेज थी जिससे कि उसने द ऑल नोइंग से स्ट्रॉन्ग मटेरियल क्रिएट कर दिया। और जब द ऑल नोइंग को समझ में आया कि एफ्रोडाइट ये सब कर रहा है, तो उन्होंने एफ्रोडाइट से उसकी सारी पावर्स छीन ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एफ्रोडाइट ने एंटी नोइंग पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, और अब एफ्रोडाइट द ऑल नोइंग से ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। इसी के साथ साथ उसने अपनी एंटी नोइंग मैटर या फिर एनर्जी को गार्म को भी कंज्यूम करा दिया था, और गार्म इतना पावरफुल बन चुका था कि वो खुद द ऑल नोइंग को ख़त्म कर सके। एफ्रोडाइट पावरफुल तो बन चुका था, लेकिन अभी भी वो द ऑल नोइंग के मैनिपुलेशन के दायरे में था। तो द ऑल नोइंग एक मैनिपुलेशन करके एफ्रोडाइट को इनफाइनाइट लूप में क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद वो गार्म को भी रेल्म्स में ही बांध के रख देते हैं। और जब तुमने सिस्टर्स ऑफ फेट को मारा, तो उस एफ्रोडाइट का इनफाइनाइट लूप ब्रेक हो गया और वो बाहर आ गया। खैर, तो जो उसकी एंटी नोइंग एनर्जी है, उसको ब्रीच करने के लिए द ऑल नोइंग ने कॉन्टिन्यूटी एनर्जी का क्रिएशन किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि सिस्टर्स ऑफ फेट ख़त्म होगी और ये सिलसिला ख़त्म होगा, और एफ्रोडाइट दोबारा से आएगा उसे मारने के लिए। इसीलिए उन्होंने पहले से ही कॉन्टिन्यूटी एनर्जी क्रिएट कर दी थी। खैर, वो कॉन्टिन्यूटी एनर्जी तुम्हारे पास में है, और उसी कॉन्टिन्यूटी एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम एफ्रोडाइट को हरा सकते हो। खैर, वहीं दूसरी तरफ एफ्रोडाइट और द ऑल नोइंग के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। एफ्रोडाइट गार्म को आदेश देता है कि जाओ और इस ऑल नोइंग को ख़त्म कर दो। गार्म द ऑल नोइंग के नज़दीक जाता है, लेकिन द ऑल नोइंग गार्म का नेक को पकड़ करके उसको ब्रेक कर देता है और गार्म मर जाता है। जिसके बाद द ऑल नोइंग सीधे एफ्रोडाइट के पास आने लगता है। एफ्रोडाइट कहता है, हो तो तुम स्ट्रांग हो चुके हो पहले से, लेकिन तुम जानते हो ना मेरे पास में कैसी पावर्स हैं। ऐसा बोल करके एफ्रोडाइट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से एक एंटी नोइंग एनर्जी निकलती है, जो कि द ऑल नोइंग को जकड़ लेती है। द ऑल नोइंग उस एनर्जी में जकड़ने के बाद में हिल भी नहीं पाता, वो एक ही जगह पे अटक जाता है। एफ्रोडाइट कहता है, देखो क्या हो गया बेचारे को, अपने ही बनाए हुए क्रिएशन से हार रहा है, मतलब कि मुझसे, एफ्रोडाइट से, जिसको कि द ऑल नोइंग ने बस इस्तेमाल करने के लिए क्रिएट किया था। और तुमने मेरे गार्म को हार्म करा। ऐसा बोल करके एफ्रोडाइट अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से एंटी नोइंग एनर्जी जाती है गार्म के अंदर, और गार्म दोबारा से रिवाइव हो जाता है। गार्म, अपना बदला वापस ले लो। गार्म वापस आता है और वो द ऑल नोइंग को अपने दांतों के बीच में दबा लेता है, जिसके बाद में गार्म अपने दांतों की मदद से पूरी तरीके से ऑल नोइंग को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन द ऑल नोइंग अपने हाथों की मदद से गार्म के जबड़े को पकड़ता है और उसको खींच करके अलग कर देता है। एफ्रोडाइट कहता है, ओह, लगता है कि तुम काफ़ी कोशिश कर रहे हो गार्म को हार्म करने की। लेकिन तुम शायद से ये भूल रहे हो कि गार्म मेरा क्रिएशन, तुम्हारा नहीं। गार्म, दोबारा से हमला करो इसके ऊपर। जिसके बाद गार्म बार बार द ऑल नोइंग के ऊपर हमला करने लगता है। द ऑल नोइंग रोकता है गार्म को, उसके ऊपर अटैक्स करता है, लेकिन गार्म इतनी जल्दी हील हो जा रहा था कि द ऑल नोइंग समझ ही नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। वो गार्म से ही नहीं निपट पा रहा होता है
तो वो एफ्रोडाइट तक कैसे ही पहुंचेगा। एफ्रोडाइट बस मज़े ले रहा होता है दी ऑल नोइंग के, मानो कि उसके सदियों का सपना अब पूरा हो रहा हो। एफ्रोडाइट इतना ज़्यादा खुश होता है दी ऑल नोइंग को इतना परेशान करके कि यही उसका फाइनल मोटिव हो, वो यही करना चाहता हो सदियों से। एफ्रोडाइट कहता है, हाँ हाँ गार्म, इसको मार डालो, ये इसी लायक है। इसने मेरे इमोशंस के साथ में खेला, इसने मुझे यूज़ किया, और अब इसे समझ में आएगा कि अगर कोई बीइंग किसी दूसरे बीइंग को यूज़ करता है तो उसे कैसा फील होता है। आर्कविस्ट्स बस कोने में खड़े होते हैं, सीद्रा और नेक्सी, और वो देख रहे होते हैं इस फाइट को। उन्होंने पहली बार दी ऑल नोइंग को इस तरीके से पिटता हुआ देखा था। एफ्रोडाइट कहता है, आर्कविस्ट्स, मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम तो बस अपना काम करते हो, और तुम भी इस बेवकूफ़ दी ऑल नोइंग की ही क्रिएशन हो। खैर, अब तो दी ऑल नोइंग मरने वाला है, मतलब कि तुम मेरे आर्कविस्ट बनने वाले हो। तो बताओ, आखिर कैसे चेंजमेंट किया जाए मल्टीवर्स में, और क्या नया मल्टीवर्स और नई रेल्म्स क्रिएट की जाए? क्या मानना है इसके बारे में तुम्हारा? सीद्रा और नेक्सी ये दोनों काफ़ी घबराए हुए होते हैं। एफ्रोडाइट कहता है, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हो मुझसे। अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे दी ऑल नोइंग को हार्म कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम चाहे तो यहाँ से भाग सकते हो। और सीद्रा नेक्सी बिना कुछ सोचे समझे हुए वहाँ से भाग जाते हैं वाकई में। तभी वहाँ पे ओरियन वेल अपनी ट्रू फॉर्म में आता है, जो कि गार्म के गले को पकड़ता है और उसे घुमा करके एफ्रोडाइट के ऊपर ही फेंक देता है। एफ्रोडाइट समझ नहीं पाता है कि आखिर ये किसने किया, और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक मॉर्टल खड़ा हुआ है। ये चीज़ देख करके एफ्रोडाइट और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तभी वहाँ पे गोकू और वजीटा भी आ जाते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों के पास में भी अब कॉन्टिन्यूटी एनर्जी है। अब आखिर क्या एफ्रोडाइट गार्म की और एंटी नोइंग एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सबको ख़त्म कर पाएगा, या फिर उसके ऊपर सब भारी पड़ने वाले हैं? जो भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।